कि हम शिवलिंग को जल क्यों चढ़ाते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर कल नहीं दिया गया। उसका कारण था, कारण ये था कि अगर हमें पता चले शिवलिंग क्या है, तभी इस प्रश्न का सम्यक उत्तर दे सकते हैं कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं। जब पता ही नहीं कि शिवलिंग क्या है, तो शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, उसका उत्तर खोजना एक निरर्थक प्रक्रिया होगी, उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। ऐसा समझ लें कि आपको अगर यहाँ से पठानकोट जाना है और मार्ग पता नहीं, तो किस तरफ भी निकल गए तो क्या पठानकोट पहुंच जाएंगे? जब तक हमें अपने गंतव्य की स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस प्रकार अपने आप को भटकाते रहेंगे कि कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कल आपको ये भी बताया गया कि धर्म माना नहीं जाता, धर्म जाना जाता है। जब तक जानेंगे नहीं, तब तक क्या मान रहे हैं क्या पता। बिना जानकर मानने की प्रतिष्ठा सनातन धर्म में नहीं है। तो ये ज्ञान यज्ञ, इसका उद्देश्य यही है कि हम जाने। ज्ञान का भी अपभ्रंश है जानना, ज्ञान से ही जानना शब्द बना है हिंदी का। परंतु कुछ लोगों को लगता है कि ज्ञान यज्ञ में पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की जाएंगी जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाएंगी, उसका क्या लाभ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मनुष्य हैं, आप सब ऋषियों की संतानें हैं। आप सबके कोई ना कोई गोत्र होंगे, कोई कश्यप गोत्र का होगा, कोई भरद्वाज गोत्र का होगा, कोई गोयल गोत्र का होगा, कोई गर्ग गोत्र का होगा। गोत्र का क्या अभिप्राय है जानते हैं आप? सिर्फ पता है, पता ही है। आजकल कुछ लोगों को पता भी नहीं है अपना गोत्र क्या है। गोत्र शब्द बना गोष्ठ से, गोष्ठ यानी कि जहां पर गायों को बांधा जाता है। चारों वर्णों के लोग अपनी गायों को किसी ऋषि के गोष्ठ में बांधते थे, यानी कि चारों वर्णों के एक कोई ऋषि उनका मार्गदर्शक हुआ करता था। इसलिए आप लोगों को शायद पता हो, भरद्वाज गोत्र में आपको सब वर्ण मिल जाएंगे, गर्ग गोत्र में भी आपको सब वर्ण मिल जाएंगे। क्या इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि हम किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हों, हम उन ऋषियों की संतानें हैं। इसलिए हमारा गोत्र गर्ग है या कश्यप है या भरद्वाज है या अत्रि है या गोयल है या कुछ और है, ये सब ऋषियों के नाम हैं। आपके जो गोत्र हैं ये ऋषियों के नाम हैं।